नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुत न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। उदयपुर नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक शहर में चल रहे विकास को लेकर प्रेस वार्ता नगर निगम के मिनी सभागार में रखी गई। शहर के महापौर गोविंद सिंह टाक ने कहा है कि वर्तमान में बारिश के कारण सड़कें खस्ता हाल हो चुका है और नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली सड़कों नगर निगम ठीक करवाने 12 सड़कों का काम हो चुका है। आने वाले त्योहारों से पहले निगम 14 सड़कों का काम पूरा करवा लेगी। 84 सड़कों को निगम के माध्यम पीडब्ल्यूडी को कराना है। जो यूआईटी के पास 15 महत्वपूर्ण सड़कों का खस्ता हाल होने का ठेका भी नगर निगम के सिर पर फूटता है। महापौर गोविंद सिंह टाक ने प्रेस वार्ता में कहीं के बीच हस्तांतरण स्पष्ट करने होने से पैदा हो रही संशय तथा बीच खराब सड़कों पर हो रहे दुर्घटनाओं से नगर निगम की ओर से बदनामी के चलते गोविंद सिंह टाक डिप्टी महापौर पारस सिंधी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता अपनी बात रखी। नगर निगम के 70 वार्ड में कई वार्ड यूआईटी के क्षेत्र अधीन आते हैं, उनका विकास भी उन्हें करवाना है, लेकिन हर बात मूलभूत सुविधाओं में कमी से के कारण निगम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पिछले कुछ दिनों में यूआईटी सच्ची बात करके सड़कों को जल्द सुधारने के लिए कहा है। डिप्टी मेयर ने कहा है कि नगर निगम शहर में 40 करोड़ की सड़कें बनाएगा, इसमें से 20 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। इसी बीच पत्रकार वार्ता में उठते सवालों के जवाब डिप्टी मेयर ने दी। पत्रकारों ने कहा है कि आम आदमी को पता नहीं कि कौन सी सड़क यूआईटी की है, कौन सी सड़क नगर निगम की है। पब्लिक तो पार्षद को जिम्मेदार ठहराती है, पार्षद हमारा काम नहीं करता। असल में यह होता है कि यूआईटी और नगर निगम के आपसी झगड़े के बीच जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बात को लेकर मीडिया ने एक सुझाव दिया कि निगम और यूआईटी पर बोर्ड लगाना चाहिए, संबंधी अधिकारी मोबाइल नंबर होना चाहिए, इससे आम लोगों को पता चले कि कौन सी सड़क यूआईटी क्षेत्र में है और कौन सी नगर निगम में है। फिर है 100 फीट रोड माता तलाई, विनायक नगर, शहीद नगर। अब शहीद नगर का समझते हैं ये तो नगर निगम की है और नहीं, ये सारा जो शहीद नगर का एरिया है वो यूआईटी का ही है। यूआईटी चौराहे से फतेहपुरा, पुलिस चौकी, आर के सर्कल से फतेहपुरा चौराहा, देवाली से फतेहसागर, फतेहपुरा साइकिल रोड और सविना अंडरपास से सविना गांव। तो सविना का भी जो पास है पहले कभी रोड हुआ करती थी और वो है तो वो रोड भी है। और एक है सविना चौराहे से सेक्टर 14। यह सड़कें यूआईटी की है, परंतु आम जनता भी ये हमको रिक्वेस्ट करती है और उस सरकार के आप ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन लग रहते हैं। और ये है आज जो मेन आई थी वो यूनिवर्सिटी बहुत ही खराब है और बहुत लंबे टाइम से खराब है और उसको ठीक होना चाहिए। ये है यूआईटी का क्षेत्र। में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उदयपुर की सड़कों के बारे में वाकई में चिंता का विषय, और आज इसीलिए महापौर जी ने आपको सबको लेकर दिया। स्मार्ट सिटी का विषय पर अलग की बात अपन स्मार्ट सिटी की बात में करेंगे। मैंने जैसे चौबीसा जी ने कहा पार्षदों के बोर्ड हटाने के लिए, उसके पहले एक बात और भी कही कि भाई यूआईटी का क्षेत्र कौन कौन सा है। पहली बार मैं चौथी बार पार्षद हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ पहली बार हमने पिछले बोर्ड में नगर निगम में निर्माण समिति का अध्यक्ष था, हमने ये नहीं देखा कि यह क्षेत्र यूआईटी का है या नगर निगम का है। जो पार्षद ने कहा वो रोड हमने बनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा बजट सर के ऊपर से चला गया। हम 100% उस काम को करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन हाँ, दीपावली के पहले जो महापौर जी ने आज मीटिंग बुलाई, क्योंकि लोग हो जाता है ना खड्डों का शेयर, ये बात सत्य है। पब्लिक को क्या लेना, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। पीडब्ल्यूडी बनाया, यूआईटी बनाया, नगर निगम बनाया,
हमारे को रोड बननी चाहिए, ये पब्लिक की मांग रहती है। लेकिन ये एक वाइब्रेशन तो हो जाए ना कि भाई ये यूआईटी का ये क्षेत्र है, हमारे से कोई कहाँ गलती हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फतेहपुरा से साइफन रोड, वह रोड है यूआईटी, आपने कभी देखा होगा वहाँ लिखा हुआ मेंटेनेंस बाय यूआईटी, वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, पिछले बोर्ड के अंदर हमारे पब्लिक की मांग के आधार पर हमने पीएचडी पाइपलाइन खोली, वहाँ पर पैसे हमने पीएचडी को पैसे दिए और हमने वहाँ पर पीएचडी की पाइपलाइन खोली। अब रोड जब हमने खोद दी, यूनिवर्सिटी बहुत ही खराब है और बहुत लंबे टाइम से खराब है और उसको क्लीन होना चाहिए। ये है यूआईटी का क्षेत्र। में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उदयपुर की सड़कों के बारे में वाकई में चिंता का विषय, और आज इसीलिए महापौर जी ने आपको सबको लेकर किया। स्मार्ट सिटी का विषय पर अलग होने की बात अपन स्मार्ट सिटी की बात में करेंगे। मैंने जैसे चौबीसा जी ने कहा पार्षदों के बोर्ड हटाने के लिए, उसके पहले एक बात और भी कही कि भाई यूआईटी का क्षेत्र कौन कौन सा है। पहली बार, मैं चौथी बार पार्षद हूँ लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, पहली बार हमने पिछले बोर्ड में नगर निगम में निर्माण समिति का अध्यक्ष था, हमने ये नहीं देखा कि यह क्षेत्र यूआईटी का है या नगर निगम का है। जो पार्षद ने कहा वो रोड हमने बनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा बजट सर के ऊपर से चला गया। हम 100% उस काम को करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन हाँ, दीपावली के पहले जो महापौर जी ने आज मीटिंग बुलाई, क्योंकि लोग हो जाता है ना खड्डों का शेयर, ये बात सच्ची है। पब्लिक को क्या लेना है, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। पीडब्ल्यूडी बनाया, यूआईटी बनाया, नगर निगम बनाया, हमारे को रोड बननी चाहिए, ये पब्लिक की मांग रहती है। लेकिन ये एक वाइब्रेशन तो हो जाए ना कि भाई ये यूआईटी का ये क्षेत्र है, हमारे से कोई कहाँ गलती हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फतेहपुरा से साइफन रोड, वह रोड है यूआईटी, आपने कभी देखा होगा वहाँ लिखा हुआ मेंटेनेंस बाय यूआईटी, वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, पिछले बोर्ड के अंदर हमारे पब्लिक की मांग के आधार पर हमने पीएचडी की पाइपलाइन खोली, वहाँ पर पैसे हमने पीएचडी को पैसे दिए और हमने वहाँ पर पीएचडी की पाइपलाइन खोली। अब रोड जब हमने खोद दी, आज आप लोगों को इसलिए बुलाया कि शहर के अंदर सड़कें बारिश के बाद में ख़राब हो गई, रिपेयर नहीं करा रहे हैं, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सड़क यूआईटी की है या नगर निगम की है, और सारा ब्लेम नगर निगम के ऊपर ही आता है। इसके लिए आज विशेष हमने ये बैठक रखी है। और इसमें बता दूँ, पहले जो हमने कार्य किया है वो 206 सड़कें हमने बिटुमन्स का रीकारपेटिंग कर लिया है, और 14 सड़कें जो हमने पीडब्ल्यूडी को दी थी करने के लिए उन्होंने भी कर ली। इस तरह करके और 220 सड़कें जो है वो हम कार्य कर चुके हैं। और इन सड़कों में जो कार्य किया है इसमें कहीं भी कोई खराबी नहीं है, और कहीं छुट में कोई खड्डा पड़ गया होगा लोकल कोई तो अलग बात है, अदरवाइज सड़कें बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा जो है कि अब जो कार्य हम करने वाले हैं कि जो मुख्य सड़कें हैं उसमें निगम को 26 सड़कें और बनानी है, जो हम प्रोबेबली दीपावली के पहले कर देंगे। और जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं पीडब्ल्यूडी को वो हैं 84 सड़कें, जो छोटी छोटी है, लंबाई भी कम है, तो इस के 84 नंबर्स हैं, वो भी हो जाएंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। फिर प्रश्न आया कि यूआईटी का एरिया कौन सा है, नगर निगम का कौन सा है। तो सारी रोड तो हमने छाँटी नहीं है, परंतु जो सड़कें नगर निगम के एरिया के पास है और वो कन्फ्यूजन है कि ये इसकी है या उसकी है, उसकी भी हमने लिस्ट बनाई। वो 15 की है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी रोड है, ठोकर चौराहे से माधवी अंडरपास है, 100 फीट रोड सुभागपुरा है, न्यू महावीर नगर, न्यू विद्यानगर, जयश्री कॉलोनी, मोरारगंज नदी के पीछे जो है वो मॉडल कॉलोनी, विनायक नगर, सैली नगर, यूआईटी चौराहे से फतेहपुरा, पुलिस चौकी और आरके सर्कल फतेहपुरा चौराहा, देवाली से फतेह सागर, फतेहपुरा से साइफन रोड और सवीना अंडरपास से सवीना गांव तक, और सवीना चौराहा से सेक्टर 14 रोड। ये सड़कें क्लियर कट यूआईटी की है। और चूँकि इसमें एरिया हमारे पास में है, पार्षद भी हमारे इसमें हैं, जीते हुए पार्षद भी हैं, पर तो भी हमने यूआईटी से बातचीत कर ली है, और संभवतः ये इन सब सड़कों पे यूआईटी भी
दिवाली के पहले पूरा काम करने की कोशिश करेगी और इसका हम भी प्रयास करेंगे कि वो दिवाली के पहले उदयपुर शहर के अंदर सारी सड़कें अच्छी हो जाए, हमारे प्रयास में। भाई सर, स्मार्ट सिटी में इसमें फ्लोर कटिंग को लेकर किस तरह से होगा? हाँ, अच्छा, एक अभी किसने कहा था कि वो तगारी से हमने नापी मेजर करी है कि मेरे को अभी समझ नहीं आएगा स्मार्ट सिटी में क्या तगारी के मिक्स कर रहे हैं क्या, कि मेरे को लगता है गलत। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमेशा या तो रेडीमेड कंक्रीट आती होगी या मिक्सर मशीन से कोई होती होगी, तो जो पता नहीं किसी ने भी कहा कि हमने वो लिया, तो वो पत्रकारी कर रहे हैं वो तो सर अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो स्मार्ट सिटी में रोडें बन रही है, ये सारी चीजें हो रही है? सर, M20 का क्या, आप इंजीनियर साहब, M20 का क्या रेशो रहता है, आप नॉर्मली बताओ। पहले बात तो एम का मतलब क्या होता है, वो होता है मिक्स, और 20 इंडिकेट्स स्ट्रेंथ। अब क्या है कि इसके अंदर जो अगर आपको सरल भाषा में है कि जो M20 की बात करें वो 1, 1.5, 3 होता है। 1, 1.5, 3, 1 सीमेंट, 1 रेती और 3 गिट्टी। ये है M20 का मतलब ये है। सर, एक बोर्ड लगाने को लेकर भी आप बता रहे थे कि जो भी जहाँ भी जो नया काम वो पारसी ने बता दिया, वो हम करेंगे। आपका सुझाव अच्छा है। कुछ सुझाव आए हैं जो उदयपुर शहर के लेकर आज कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें स्मार्ट सिटी की रोडों को लेकर सबसे ज़्यादा बातचीत। आज महापौर जी ने आपको इसीलिए निवेदन बुलाया, और बुलाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि उदयपुर के अंदर सड़कें सारी खराब हो चुकी है बारिश के पश्चात, और ज़्यादा सड़कें खराब हुई है। ये क्लियरफिकेशन किया कि यह सड़क UIT की है, यह सड़क PWD अच्छी करेगी और यह नगर निगम अच्छा करेगी। ये सारी जानकारी महापौर जी ने दी है, और पत्रकारों ने कुछ सुझाव दिए, और एक सुझाव बहुत ही अच्छा आया कि मान लो 1 करोड़ रुपए का रोड बनता है, और उस रोड के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उस इंजीनियर्स का नाम और उसकी राशि अगर अंकित हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे पुजारी जी ने कहा कि 5 साल का वो टाइम पीरियड होता है, वह सड़क अगर 3 साल में खराब हो जाएगी तो उसकी लाइबिलिटी रहती है कि 5 साल तक वो रिपेयरिंग और वापस पुनः अच्छा करें। इसलिए आपने कुछ सुझाव स्मार्ट सिटी के बारे में जो सुझाव दिया आपने, कि आप मॉनिटरिंग के नाते आपने कहा कि जो वहाँ पर मिक्सिंग के नाते अगर ठेकेदार ने खराब काम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, महापौर जी स्वयं निश्चित रूप से आप समय तय करें, दिन तय करें। महापौर जी भी आएंगे, हमारे अधिकारी भी आएंगे, स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी आएंगे, और गलती होगी तो उसके ऊपर उनका दंड भी तय किया जाएगा। यह बहुत अच्छा सुझाव था, और हमने इसीलिए आपको बुलाया कि अगर आप दोनों मिलकर अगर इस शहर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो मेरा ऐसा सोचना है कि दीपावली के पहले बहुत कुछ रोडें बन जाएगी, और उसके बाद भी अगर कहाँ लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाते या कहाँ पर भी रोड खराब है, तो हम बैठकर उसका समाधान करने का प्रयास करें। रोडों के सैंपल लेने की बात भी चल रही है। हाँ, तो मैंने कहा ना, महापौर जी ने कहा है कि अगर सैंपल के नाते अपन चलेंगे, अगर गलती है तो वहाँ पर सैंपल ले लेंगे। आप जो सा बताओगे, सैंपल लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह कमी आएगी तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करने का प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ पेनल्टी लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ यह है कि उदयपुर की जनता को फायदा मिले। सर, इन पे अधिकारी जिनको मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई? वो अधिकारी साथ में रहेंगे ना, कार्रवाई होगी, नोटिस दिलवाएंगे अगर वो गलत है तो बिल्कुल।